विचार आता है। चैतन्य महाप्रभु जब वन में उन्माद भुजा उठा करके नृत्य करते हुए गाते हुए चलते हैं, उस समय सारे हिंसक जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्माद कीर्तन करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जब दुर्जनों के द्वार पर जाकर के हरिबोल नाम की भिक्षा लेते हैं और 3 बार हरिबोल बोलने पर वे दुर्जन जीव भी उनके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। मीराबाई का शब्द सुनकर के अत्यंत कामी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत लोभियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। सूरदास जी के भाव सुनकर के सुनने वालों के चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। कुम्मन दास जी के भाव सुनकर के यमन कुल के राजा भी भक्त बन जाते हैं। जब इन भक्तों के स्वर में ये ताकत हो सकती है, तो ठाकुर जी के स्वर में कैसी ताकत हो? ठाकुर जी को स्वर कैसा लगता हो? जब ठाकुर जी गाते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी? उस समय कैसा भाव प्रकट होता होगा? इसका चिंतन श्री चतुर्भुज दास जी ने सुना है। इसीलिए ठाकुर जी को गायक बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके पास स्वर है, जो गाना जानते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, मैं गाना जानता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मोकू तो सबसे नीचे रखी हूं गावे वारेन में, लेकिन जिनके पास स्वर है, ये इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी ने अपनी प्राप्ति का स्टैंप लगा करके उनको भेजा कि ये चाह लेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इनके पास स्वर है, क्योंकि इनके पास वह धुन है जिससे ये मुझे रिझा सकते हैं। बस वो कभी अपने मन में कोई और रीझे ये भावना ना लावे। निश्चित है कि उसके स्वर से ठाकुर जी निश्चित उसे प्राप्त करें। वासी ये गोप गीत खूब बड़ा, सबसे बड़ा गीत है ये अष्ट सखाओं का, और इस पूरे गीत में ठाकुर जी की एक एक भाव का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो वेणु का वर्णन सुना है, मुस्कान का वर्णन सुना है, स्वर का वर्णन सुना है। जिनके साथ रास करना है शरद पूर्णिमा पे, उनकी एक एक स्थिति जान तो लीजिए। बोले ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, गाते हैं, तब तक भी सब स्थिर रहता है, लेकिन उसके बाद संध्या बेला हो जाती है और ठाकुर जी का नंद भवन जाने का समय है, और उस समय सौभाग्यवती गैयाओं को ठाकुर जी बुलाते हैं। सब गैयाओं के नाम धरे हुए हैं। कोई गैया को नाम है श्यामा, कोई गैया को नाम है कपिला, कोई गैया को नाम है धूमरी, कोई गैया को नाम है भोरी। जिनका नाम पूरा विश्व पुकारता है, आज वही श्याम सुंदर संध्या होते ही अपने मुख के ऊपर ऐसे दोनों भुजा रखते हैं और गैयाओं को बुलाते हैं, अरे धौरी चल, नंद भवन जावे को समय है गयो है। उस समय मन में भाव आता है, अरे क्यों ना भय गैया कुल सजनी, क्यों ना भय, अरे हम मानव क्यों हैं, हम गैया ही बन गए होते। तेरत नंद किशोर तेरत नंद, सोचो मैं गैया हो तो इंदिरा गैया, पूर्णिमा गैया, चित्रा गैया, विचित्रा गैया, हम भी गैया होते, कहीं चल रहे होते, संध्या है गई हमें पता नहीं है, और ठाकुर जी फिर हमें बुलाते, अरे चित्रा कहाँ को है, जल्दी चल नंद भवन चलना है, अरे इंदिरा गैया जल्दी दौड़ के आ जा। और उस समय गैयाओं की स्थिति, अभी पेट भरा नहीं है,
अभी बड़ी बड़ी मधुर घास मिल गई है जिसको खावे में गैया को बड़ो सुख मिल रहा है, लेकिन इतने में ठाकुर जी ने टेर लगा दी है, अरे जल्दी ते आजा, नंद भवन चलवे को समय है गया है। उस समय गैया अत्यंत मधुर लग रही उस घास को भी छोड़ देती है और तुरंत वो भी फीकी लगती है। अरे कहां तक है, मुख में लेकर के भी नहीं चबाती है, निकाल देती है। बोले अब श्याम सुंदर बुला रहे हैं, हमारो नाम बोल रहे हैं। 8 लाख 9 लाख गैया नंद बाबा की, सबको नंबर रोज नहीं आवे, कोई कोई गैया को नंबर आवे, जा गैया को नंबर आ जावे। आज कन्हैया ने पुकारी है, वो गैया ऐसी दौड़ती भई आवे और वह गैया को देख करके सब गोपांगनाएं, सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी अपने ऊपर लज्जा करें कि हम गैया क्यों नहीं बने और जेवारी गैया हम क्यों नहीं है। श्याम सुंदर हमें पुकारते। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी गिरी चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली केवल आवाज नहीं लगाते हैं ठाकुर जी, ढूंढते भी हैं। जा गैया को बुला रहे हैं, वहां को ढूंढे भी हैं। जिनको शाम ढूंढते हैं, पूरा विश्व श्याम सुंदर को ढूंढ, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ऊपर जाके ढूंढे, उचक उचक करके ढूंढे, अरे कहां को चली गई, कौन से वन में गई, अरे धूमरी गैया, अरे श्यामा, अरे कपिला, कहां को गई। गैया जान मूझ करके और दुबक जाती है कि बार बार टेर लेंगे, बार बार पुकारेंगे। ठाकुर जी के साथ मानो जैसे एक लुक्का छुपी का खेल खेलती हैं गैया, और ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ करके लेके आवे। जैसे ही गैया मिल जावे, ठाकुर जी जाके अंग ते लगा लें, अरे तू कहां को चली गई, मैं कब से तू को ढूंढ रहे हो, चल नंद भवन चलवे को समय है गो, मैया दूध निकालेगी, मैं मुख लगाए के पीऊंगा, चल मेरे संग में। उस समय लज्जा होती है, ग्लानि होती है अपने मानव होने पर। चतुर्भुज दास जी को गाए बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, कभी भाव आता है, हमारे चित्र विचित्र बाबा, हमारी पूनम दीदी कितने भाग्यशाली हैं। इनको व्रज तो मिलो, व्रज में भी गिरिराज जी मिले। कभी कभी मन में आवे, जब भी इनके संकीर्तन में रात में ही भगले, गिरिराज जी जानो है, वापस आ जाएं, चाहे 2 बजे संकीर्तन पूरा भयो, आएंगे गिरिराज जी। भैया ऐसी भावना है सब ब्रजवासीन की और गिरिराज जी वासीन की। जब अंतिम श्वास आवेगी तब कितनी घबराहट होएगी कि हे ठाकुर जी, हम या ब्रज के बिना कैसे रहेंगे, या रज के बिना कैसे रहेंगे, हम गिरिराज जी को देखे बगैर कैसे रहेंगे। हे गोवर्धननाथ, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। जीवित अवस्था में तो हम कभी रह नहीं पाए, हमेशा आपको आश्रय हमें चाहिए। प्राण निकालने में भी वैष्णवन को भय लगे, ये नहीं कि हमारे प्राण चले रहे, ये भय लगेगा कि हे कुंज बिहारी लाल, हे राधा रमण लाल, हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज जी की तलेटी, हे रजरानी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। आपसे दूर नाए जानो। बंधुओं,
यह पद सामान्य नहीं है। इस पद में ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का भाव और संपूर्ण गिरिराज जी में जो ठाकुर जी की लीला होती है वो विद्यमान है। प्रत्येक ब्रजवासी को और प्रत्येक ब्रजरस उपासक को इस पद का भाव समझना चाहिए और श्री गिरिराज जी की तलैटी का इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। जब भी वृंदावन आइए, जाते समय श्री गिरिराज जी को अंक में भर लिया कीजिए। राधा रमण जी को हृदय से नहीं लगा सकते, राधा वल्लभ जी को हृदय से नहीं लगा सकते, बिहारी जी को स्पर्श का अधिकार नहीं है, पर चले जाओ तलहटी में और जहां भी गिरिराज जी बैठे हो हृदय से लगाओ और हृदय से लगा करके गाओ। श्री गोवर्धन वासी लाल तू